हेलो। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए भाग 2 जो है गद्य भाग में से जो मध्यकालीन कविता होती है, तो मध्यकालीन कविता के जो पहले जो कवि है वो है रैदास जी, वो है रैदास वाणी। तो रैदास वाणी जो यहाँ पर लिखी गई संत रैदास जी वहां पर देखेंगे, यह आप लोगों के पहला दोहा है, पहली कविता जो है मध्यकालीन कविता में देखने मिल जाती है। तो मध्यकालीन कविता के रैदास वाणी जो है संक्षिप्त रूप में उनका थोड़ा सा परिचय, तो वह थे निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। अब निर्गुण काव्य धारा यानी क्या? तो जिस तरीके से जो 4 काल आते हैं हमारे साहित्य में, 4, आज एक नया 5वां काल वहां पर उसको जोड़ दिया गया है, वह है कि आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, नवयुगोत्तर काल। तो उस भक्ति काल में 2 भागों में विभाजित किया गया। एक पहले निर्गुण भक्ति काव्य धारा वहां पर हो गई, उसके पश्चात सगुण भक्ति काव्य धारा, उसके बाद निर्गुण। जो सगुण में आने वाले जो राम भक्ति शाखा के कवि, कृष्ण भक्ति के शाखा के कवि, राम भक्ति में तुलसीदास जी वहां पर आ जाते हैं, कृष्ण भक्ति में सूरदास जी आ जाते हैं। उसी तरह यहाँ पर निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। तो ज्ञानाश्रय शाखा के संत रैदास जी, चाहे वहां पर कबीरदास जी हो, रोहिदास जी, वहां पर अनेक कवि देखने के लिए मिल जाते हैं। तो वह निर्गुण काव्य धारा के सबसे मुख्य कवि माने जाते हैं जो है संत रैदास जी। तो संत रैदास जी का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय। संत रैदास जी के पिता का नाम था संतोखदास, माता का नाम था खालसा देवी, पत्नी लोना जी। तो उनका जन्म आमतौर पर यह सभी घटनाएं 13वीं सदी में, 13वीं 14वीं सदी में होने के कारण तो ठोस ऐसे सबूत न होने के कारण माना जाता है उसके डेट में थोड़ी सी वहां पर बदलाव चीजें देखने मिल जाती है। तो कहा जाता है कि उनका जन्म 1376 से लेकर 77 उनका जन्म हो गया। तो उनकी मृत्यु वाराणसी में यहाँ पर हो गई। तो संत रैदास जी के बताया गया कि वाराणसी काशी में आज भी जो रैदास जी के जन्म दिवस के अवसर पर बहुत ही बड़े धूमधाम से उनका जन्म दिवस जो है जयंती, जो रैदास जयंती है, आज भी मनाई जाती है। तो वहां के उनके जो गलिया होते हैं, उनके मंदिर जो होते हैं, उन्होंने जो लिखे हुए भजन भाव जो है बहुत ही मनोरंजक के रूप में, बहुत ही आनंद है, उत्साह में वह हर दिन वहां पर गाते रहते हैं। तो यह तो उनकी तो उनका ज्ञान संस्कार लौकिक प्रतिफल था। उनके आचरण में संत और साधना में भक्त थे। तो उनके जीवन के बारे में बताया जाए तो उनके जीवन क्या, तो उन्होंने दूसरों के, तो वहां किस तरीके से वहां पर हम लोगों के साथ सेवा करनी चाहिए, तो कार्य करना चाहिए। वो योग, कर्म और जटिलता और भक्ति के शास्त्रीय विधान को कार्य करते हुए उन्होंने ऐसे अनेक लोगों को समाज में से उभर कर ऊपर लाया गया। समाज में से लोगों को जितनी, तो यह खुद पिछड़ी जाति के होने के कारण फिर भी लोगों के लिए, जो लोगों को वहां पर मनुष्य धर्म जो निभाना चाहता है वह देखने मिल जाते हैं। तो संत रैदास जी के आचरण में वहां पर व्यवहार से प्रामाणिक कर दिया गया और मनुष्य अपने जन्म और व्यवसाय के कारण महान नहीं बनता कोई। तो उसका जन्म हो गया और उसका व्यवसाय क्या है, तो व्यवसाय में वह क्या काम करता है, इसके ऊपर न उसका वहां पर महानता से होते हैं। तो महानता वो उसके होते हैं उनके विचार और उनके गुण के आधार पर। मनुष्यों के विचार कैसे है, मनुष्यों के गुण कैसे है, इस पर आधारित मनुष्य क्या बन जाता है, महान बन जाता है। यह उन्होंने अपने जीवन में लोगों को सिखाया, बताया। क्योंकि किसी का जन्म किसी बड़े घराने में, वहां पर जो राजशाही में हो, किसी में वहां पर हो गया, बड़े घर में हो गया, उसको बहुत ही बड़ा व्यवसाय हो, लेकिन उसमें विचार नहीं है, उसके अच्छे गुण नहीं है, तो व्यक्ति कभी भी महान नहीं बन सकता। तो यह जो संत रैदास जी के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय।
अब वहां पर बताया गया कि संत रैदास जी ने कुल मिलाकर 3 प्यारे का पद वहां पर दिए गए। तो 3 पदों में पहले इसमें भक्ति का असीम वर्णन देखने के लिए मिल जाता है। दूसरे इसमें तो हमें किस तरीके से परिश्रम श्रम करना चाहिए, और तीसरे पद में वहां पर बताया गया कि हमें किस तरीके से रहना चाहिए, सभी लोग एक साथ मिलकर रहना चाहिए, इसके बारे में वर्णन देखने के लिए मिल जाता है। अब पहले पद में जो दिया गया है, पहले से जो दिया जाता है वह है कि जिस तरीके से तो वे हम लोगों के लिए कार्य वहां पर आ जाते हैं कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, तो भक्त और भगवान के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, भगवान किस तरीके से वहां पर भक्तों की वहां पर प्रसन्न होते हैं, या भक्त किस तरीके से भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, इन सारी बातों को उन्हें बताया गया है। तो यहाँ पर उनका भक्ति वर्णन करते हुए जो प्यारा दिया गया है, तो भक्ति वर्णन करते प्यारा में देखेंगे। लेकिन उससे पहले संत रैदास जी का हमेशा एक वाक्य वहां पर कहते, वह कहते थे मन चंगा तो कटौती में गंगा। हमेशा यह वाक्य वहां पर कहते थे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। जिसका मन अच्छा होता है हमेशा उसे हर बात किसी तरीके से दुख की कोई बात नहीं होती है। तो भक्ति मार्ग के बारे में बताते हुए, भक्ति के बारे में बताते एक महान व्यक्ति ने कहा गया है, हर आरज़ू हमेशा अधूरी नहीं होती, हर आरज़ू हमेशा अधूरी नहीं होती, भगवान और भक्ति के बीच में दूरी नहीं होती, भगवान और भक्ति के बीच में दूरी नहीं होती। मिल जाए जिसे अपने सदगुरु का प्यार, मिल जाए जिसे अपने सदगुरु का प्यार, उसे फिर और किसी की जरूरत नहीं होती, नहीं होती। तो यहाँ सबसे पहले देख लेंगे, तो वह कहते हैं कि अब कैसे छूटे राम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास। तो यहाँ पर छूटे राम रट ने रटना। जिस तरीके से हम लोग परीक्षाएं आती, तो परीक्षा आने के बाद प्रश्नोत्तरों को जिस तरीके से रटते, रिपीट करते, बताते, पूछते, तो हमेशा हम सोचते, बताते रहते। तो जब उनको जो वह रट लगी है, यानी राम रट लगी, राम का नाम लेना, राम 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 मेरा जपना, जो वह रट लगी तो कैसे अब छूटे। तो उनके जब उनकी वहां पर दिन की शुरुआत होती है और दिन जब समाप्त होता है, तो हर पल हर समय वह सिर्फ उनके मन में जो है राम रट ही लगी होती, हमेशा राम 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 वहां पर नाम स्मरण करते देखने के लिए मिल जाते हैं। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जैसे अंग अंग बास, बास यानी सुगंध। तो यहाँ पर प्रभु जी को वह कहते हैं तुम चंदन हो, अगर तुम चंदन हो तो मैं क्या हूं, पानी। प्रभु अगर चंदन है तो रैदास जी क्या है, पानी। तो जैसे जिस तरीके से हम लोग चंदन को वहां पर अपने हाथ में ले लेते हैं और ले जाने के पश्चात जब उसमें पानी 1 या 2 बूंद पानी उतना ही डालते हैं, अब जैसे 2 बूंद पानी को डालते हैं, जैसे चंदन को हम घुलते हैं, तो वह चंदन उस पानी में पूरी तरीके से समा जाता है। तो उस पूरी तरीके से समा जाने के कारण, तो यहाँ पर भगवान अगर चंदन है, भक्त कौन है, वह पानी है। उस पानी चंदन में जब पानी मिक्स करने के बाद इस तरीके से घुल जाता है, तो रैदास जी कहते हैं कि मेरे पूरे अंग में, मेरे सांस में, मेरे नस नस में, मेरे पूरे शरीर में, रक्त में सिर्फ और सिर्फ किसका ध्यान है, भगवान राम का ध्यान है। तो वह राम को लेकर वह चाहते हैं, वह सोचते बताते हैं कि मैं चंदन, अगर मैं भगवान अगर चंदन है तो वह खुद वह पानी है। तो जैसे कि गुलबिल जैसे चंदन पूरे शरीर को, या कहीं अगर टीका लगाया जाए तो हम लोग शरीर को वहां पर लगा देते हैं, तो जो उसका सुगंध जो आ जाता है, वो सुगंध को पाकर मनुष्य का मन तृप्त हो जाता है। उसी तरह मैं भी तुम में, यानी भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहता हूँ, पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पण करना चाहता हूँ। यह जो वहां पर देखने के लिए मिल
चंदन और भक्त जो है पानी है, क्योंकि वो पानी जो सब लोगों के लिए बहुत ही खुश वहां पर कर देते हैं। यह पहले में बताया गया। दूसरे में यहाँ पर बताया तो प्रभु जी तुम घन यानी यहाँ पर बादल भी हो सकते हैं, या वहां पर जंगल भी, वन भी, आप जंगल वहां पर बताया गया है। तो बादल, घन यानी बादल। तो प्रभु जी तुम घन, वन हम मोरा यानी मोर, जो बात है, जैसे चित्तवत चल चकोरा यानी चकोर पक्षी। तो इसमें पहले बता दो प्रभु जी तुम घन, वन हम मोरा। तो यहाँ पर रैदास जी प्रभु जी को कहती है कि तुम घन बनना, मैं मोर बन जाऊं। अब मोर और घन का दोनों का संबंध ऐसा है कि जैसे वहां पर वातावरण में, पर्यावरण में जब बादल छा जाते हैं, तो बादल छा जाने के पश्चात मोरों को बहुत ही खुशी होती है। मोर वहां पर सोचते हैं कि अब बादल बरसेंगे, बरसने के बाद मुझे खुलकर नाचने के लिए मिल जाएगा, मुझे बहुत ही आनंद वहां पर मिल जाएगा। यह बात जब मोर के मन में आ जाती है, तो जैसे ही घन यानी बादल बनने लग जाते हैं, मोर की बहुत ही खुशी हो जाती है। तो उसी तरह भक्त, मोर, बादल, भगवान, यानी भक्तों को जिस तरीके से भगवान को भगवान दिखाई देते हैं, भगवान का जब वहां पर गुण दिखाई देते हैं, तब वहां पर जितनी खुशी होती है, जितनी प्रसन्नता होती है, प्रसन्न होकर अपने सर्वस्व को छोड़कर वह उनमें विलीन हो जाते हैं, उन्हें समर्पित होते, नाचने, झूमने, गाने लग जाते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर रैदास भी ऐसा चाहते हैं कि मैं भी भगवान के गुण में, भगवान के गुणगान, भगवान के कार्य में, भगवान के गानों में, तो वहां पर उसमें लीन हो जाऊं, नाचूं, गाऊं, झूमूं, जिस तरीके से मोर को खुशी मिलती है बादलों को देखकर। तो वह बताते हैं। तो दूसरे इसमें आप बोलते हैं जैसे चित्तवत चंद्र चकोरा, चकोर पक्षी जब पूर्णिमा के समय वहां पर आ जाता है, पूर्ण चंद्र जब वहां पर होता है, तो उस पूर्ण चंद्र को चकोर पक्षी जो है पहाड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है। पहाड़ के ऊपर बैठ जाने के पश्चात जैसे पूर्ण चंद्र आप आ जाता है, वह दूसरी ओर उसकी कहीं पर ध्यान नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वह चांद को ही देखता रहता है, चांद को ही एकटक निखरता रहता है। तो यहाँ पर प्रभु जी तुम वहां पर चांद बनना, मैं चकोर पक्षी बनता हूं, ऐसे वहां पर कहते चंद और चकोरा। तो रैदास जी के मन में भी यह बात है, जिस तरीके से चकोर पक्षी चांद को पूरे मन से वहां पर देखता रहता है, तो मैं भी खुद स्वयं रैदास जी चाहते हैं कि मैं भी यहाँ पर चकोर पक्षी बनूं और चांद को एक तक निहारता देखता रहूं। तो एक भक्त अपने भगवान को किस तरीके से ध्यान लगाकर देखता है, मन लगाकर वह देखता है। तो यहाँ रैदास जी चाहते हैं कि मैं भी उसी तरीके से तुम्हें ही देखता हूँ, जिसमें न कोई वहां पर अपवाद हो, न कोई दूसरा वहां पर तकलीफ देने की हो, न कोई दूसरे के बारे में मन में ध्यान हो। तो यहाँ देखिए कितना रैदास जी ने वहां पर पहले बताया गया कि चंदन के बारे में, जैसे पानी में घुलने के बाद ये वहां पर उनके होते, तो उसी तरह नस नस में समाये गए। दूसरे इसमें बताया कि मोर वहां पर वह बादल, भगवान जी बादल है। तो तीसरे वहां पर बताया गया कि जिस तरीके से वह चांद है, तो खुद स्वयं चकोर पक्षी है। तो यहाँ रैदास जी के भक्ति भाव में देखने के लिए मिल जाते हैं कि उनके हमेशा जो हम लोग कहते हैं कि आज के जमाने में 24 आवर्स सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचना, तो यहाँ उस समय 24 घंटे, तो चाहे दिन हो, रात हो, चाहे वहां पर धूप हो, बारिश हो, या वहां पर अमावस्या हो, पूर्णिमा दिन हो, तो वह सिर्फ चाहते हैं कि भगवान की ही मुझे ध्यान होना चाहिए। चाहे वहां पर प्रकृति की कोई वस्तु वहां पर देखने के लिए मिल जाती है, जिस तरीके से यह बोर्ड है, तो बोर्ड जिस तरीके से 24 वहां पर 24 का जब तक उपयोग हम लोग बोर्ड पर नहीं करते, तब तक बोर्ड हमेशा ऐसा रहता है। तो बोर्ड को वहां पर 24 की और 24 को बोर्ड की जैसे जरूरत होती है। तो यहाँ पर उन्होंने अनेक उदाहरण तौर पर बताया गया कि वह भगवान किसमें वह देखना चाहते हैं और खुद भक्त किसमें होना चाहते हैं। नेक्स्ट वहां पर बताया जाए प्रभु जी तुम दीपक
हम बाती जाके ज्योति बड़े दिन राती। तो प्रभु जी को वहां पर कहते हैं कि तुम दीपक बनना। तो दीपक बनने के कारण तो जिस तरीके से परमात्मा रूपी परम ज्योति में आत्मा रूपी ज्योति से ही एक हो जाने पर जगती जलती वहां पर रहती है। तो जिस तरीके से मनुष्य अपने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो परम ज्योति में आत्मा रूपी ज्योति एक हो जाने पर दोनों को जो मिल जाती है तब वहां पर हम बाती एक अंदर एक दिन राती। तो मनुष्य अपने जीवन काल में जैसे वहां पर परमात्मा में पूर्णतः रूप से विलीन हो जाता है, अपना आत्मा उसमें विलीन कर जाता है। तो जिस तरीके से काय वहां पर होते हैं तो कहते दीपक। तो हम लोग दीपावली के समय या सुबह और शाम के समय जब वहां पर दिया दीपक को जलाते तो उस दीपक को जरूरी होते, अगर सिर्फ उसमें दीपक ले लिया और उसमें जब आप तेल डालें और तेल डालने के बाद उसे दीप को जलाना है तो वह जलेगा नहीं, क्योंकि उसमें आवश्यक बात होती है किसी बाती। बाती यानी यहाँ पर धागा, बाती यानी धागा। तो उस धागे के बिना वह दीपक का कोई वहां पर महत्व नहीं होता, चाहे उसमें तेल हो या वो दिया हो उसमें नहीं। लेकिन जब तक उसमें बाती नहीं डाली जाती और बाती को जब वहां पर उसे जलाया नहीं जाता तब तक वो दीप नहीं कहलाता। तब यहाँ पर कहते कि तुम क्या कहते प्रभु जी तुम दीपक बनना। तो दीपक बनने के जब वहां पर बाती को जलाया जाता है और जब बाती जलती रहती है तो वह खुद को वहां पर वो मिटाती है। तो एक बार जब वहां पर लगने के पश्चात हमेशा तो 1 साल 2 साल या 15 दिन 10 दिन ऐसे नहीं रहते, जैसे जैसे वहां पर वो जलती रहती तो वह दूसरों को जैसे वहां पर प्रकाश देती रहती। दिया जो वहां पर वैसे रहते तो परमात्मा के रूप, तो हम हमारे आत्मा उसमें वहां पर डालनी होती है यानी बाती के रूप में। और जब बाती वहां पर जलती रहती, ज्योति निरंतर जलती, तो दूसरे को वहां पर प्रकाश देती रहती, दूसरे को उजाला वहां पर देती रहती है, दूसरे को मन को बहुत शांति वहां पर मिलती रहती है। तो यहाँ पर प्रभु जी को यहाँ कहते तुम दीपक बनना। तो तुम मिट्टी का वहां पर बनाए, तो उसमें जो बाती होती है वह मैं हूं। तो पूर्ण रूप से वह अपने आत्मा को परमात्मा में विलीन करने के लिए वह सोचते हैं। तो दिन रात ज्योति जिस तरीके से जलते रहते हैं तो मैं भी तुम्हारे बारे में सोचकर कार्य करता रहूं। नेक्स्ट इसमें बताइए प्रभु जी तुम मोती हम धागा जैसे सोने मिलत सुहागा। मोती जिस तरीके से दोनों वर्ग होते वहां पर उसके लिए धागे सोने मिलत सुहागा कहते हैं कि खुशी बहुत ही दुगनी खुशी मिल जाना। तो जिस तरीके से मोती और धागा, मोती हमें बहुत सारे मिल सकते हैं, तो उस मोतियों को हम लोग ऐसे हमारे शरीर पर नहीं लगना सकते। तो एक हार माला बनाने, हार को बनाना है तो हार को बनाने के लिए आवश्यक बात होती है कि धागा होना चाहिए। तो वह धागा से उस धागे में एक मोतियों को हम लोग पिरोकर उस धागे को एक वहां पर मोतियों से पिरोया जाता है, तब वो क्या बन जाती है, हार बन जाती है, माला बन जाती है। तो वह कहते हैं कि जैसे कि प्रभु तो मोती को अगर हार में कन्वर्ट करना है या बदलना है तो उसके लिए आवश्यक बात होती है धागे। अगर धागा ही नहीं है तो मोती का मूल्य यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता है। तो भगवान अगर मोती है तो मैं जिसमें भक्त जो है उस धागे को मिलाकर एक दूसरे को भगवान के दूसरे को वहां पर मिलाकर एक हो जाना। तो कहते कि तुम मोती हम धागा जैसे सोने मिलत सुहागा, सोने पे सुहागा जैसी बात होती है। तो बहुत ही खुशी वाली बात होती है, हमको उन्हें बताया गया है। तो यहाँ पर रैदास खुद को समझते कि वहां पर या खुद को बताया गया है कि भगवान अगर मोती है तो मैं धागा हूं। तो एक ऊपर एक साथ वहां पर एक सबको एक सूत्र में बांधकर इस तरीके से कार्य को किया जाता है। तो दूसरे से प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसे भक्ति करे रैदासा। तो आखिरकार वहां पर बता देती कि प्रभु जी तुम स्वामी, मेरे मन के स्वामी आप हो और मैं आपका सेवक, दासा यानी सेवक दास। तो ऐसी करे भक्ति रैदासा।
चंदन है तो पानी खुद को समझते हैं। वह अगर धन है, भगवान अगर धन है तो वह बादल है, धन है तो वह मोर है। वहां पर भगवान अगर चांद है तो भक्त चकोर पक्षी है। भगवान अगर दीपक है तो वह बाती है। भगवान अगर मोती है तो भक्त धागा है। भगवान अगर स्वामी है तो वह